पेयर ऑफ किडनीज हैं, ये किडनी है बच्चे, ये किडनी से क्या आता है जी, यूरेटर। ये क्या है जी, यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम एक किडनी की डिटेल स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा सा फर्क होता, ज्यादा नहीं है वैसे, एक आधे सेंटीमीटर का डिफरेंस है। सेक्शन है ना बीच में से, लॉन्गिट्यूड अगर किडनी को ऐसे खाते हैं लॉन्गिट्यूड तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी अगर हम देखें, ये किडनी का कैप्सूल है जो सबसे कोट है इसका, जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको हम लिखते हैं किडनी कैप्सूल। रीनल कैप्सूल भी केवल लिखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये पिरामिड स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हैं, इन सभी पिरामिड्स को हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। किडनी के दो रीजन होते हैं, आउटर रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ये जो डॉटेड रीजन है ना, डॉट वाला रीजन है, ये आउटर रीजन है, इट्स कॉल्ड कॉर्टेक्स। और ये जो इनर रीजन है जिसमें पिरामिड्स पड़ी हैं, दिस इज मेडुला। तो किडनी के दो रीजन हैं, आप ये लिख सकते हो कि किडनी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो पिरामिड सारी मेडुलरी पिरामिड्स इसीलिए हैं क्योंकि वो किस रीजन में पड़ी है जी, मेडुला में पड़ी है। तभी पिरामिड्स को हम क्या लिखते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। पिरामिड्स के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी है, ये नेफ्रॉन कैसा है। ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, नेफ्रॉन भी आगे दो तरह के होंगे, कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, वो भी हम देखेंगे कि क्या है। कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं
जो यहाँ से शुरू होते हैं, जैसे मान लो यहाँ से शुरू हुई और यहीं पे कॉर्टेक्स में ही खत्म हो गई, कॉर्टेक्स से शुरू हुए और कॉर्टेक्स में ही रह गए, वो नेफ्रॉन्स होते हैं कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स। कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जो कॉर्टेक्स से शुरू होते हैं और यहाँ तक जाते हैं, मेडुला तक, पिरामिड तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन्स, वो हम आगे देखेंगे। तो कुछ नेफ्रॉन कॉर्टेक्स तक ही सीमित रह जाते हैं और कुछ नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स से मेडुला तक जाते हैं। कई जगह पे दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में ना आपको हर जगह कॉर्टेक्स जो डॉटेड एरिया है वो दो पिरामिड के बीच में एक्सटेंड होता हुआ नजर आता है। जैसे दो पिरामिड के बीच में डॉटेड एरिया किसका एरिया है? कॉर्टेक्स का एरिया। इन दो पिरामिड के बीच में भी डॉटेड एरिया, इन दो पिरामिड के बीच में भी डॉटेड एरिया। दैट मींस कॉर्टेक्स एक्सटेंड हुई है बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड्स। दैट रीजन ऑफ कॉर्टेक्स व्हिच इज एक्सटेंडेड बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड्स इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये सारे कॉलम ऑफ बर्टिनी जो दो पिरामिड के बीच में डॉटेड एरिया आपको नजर आ रहा है। सो कॉर्टिकल और कॉर्टेक्स रीजन बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड्स इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो यहाँ पे नेफ्रॉन है जी। नेफ्रॉन का काम है आपके ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिया निकाल के, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपके ब्लड में उसको निकाल के यहाँ पे छोड़ना माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से वो कहाँ जाएगा? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा? पेल्विस। पेल्विस से कहाँ जाएगा? यूरेटर कहाँ ओपन हो रहा है? तो आपका यूरिन जो है वो फिल होता रहेगा किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स हैं उनको मोटर न्यूरॉन भेजेगा, वो कुछ उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस ओपनिंग के थ्रू। इस ओपनिंग का नाम क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रल ओपनिंग और यूरेथ्रा। यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू जो है वो बाहर जाएगा। हाँ जी, सर पेल्विस और मेजर कैलिक्स में डिफरेंस? सो यहाँ से यूरेटर और यूरेटर से जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू जो है वो बाहर। मेल्स हैव कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिनेशन एज वेल एज फॉर ejaculation. But in case of female, urethral opening is different from the vaginal opening. तो इसमें जो नेक्स्ट चीज है बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के साथ डायमेंशंस यहाँ लिखे हुए हैं कि किडनी की लेंथ क्या है, किडनी की विड्थ क्या है, किडनी की जो थिकनेस है क्या है, वेट क्या है, ये डायमेंशंस आपको मेंशन करती हैं। सो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज बीन शेप्ड होती हैं, रेडिश कलर। किस साइड होती है? आगे साइड या पीछे साइड? पीछे वाली कौन सी साइड पे पीछे होती वाली है? होती है, पैरेलल साइड पे है ना। सो डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड पे जो है वो situated in the last thoracic cavity of Thoracic the cavity. last. सो किडनी के अंदर जो है बच्चे ये नेफ्रॉन है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी जो है वो क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पास एक कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। जो फिल्टर करता है बॉमन्स कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें ये देखो आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आ रही है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। दोनों को मिला के आप लिखोगे रीनल कॉर्पसल। इसको कई बार लिखा होता है मालपिगियन कॉर्पसल, एक ही बात है। रीनल कॉर्पसल और मालपिगियन कॉर्पसल। सो बॉमन्स कैप्सूल ये कप शेप स्ट्रक्चर है। ये आए जो ग्लोमेरुलस है, ये बनाया किसने? ये कुछ भी नहीं है। ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी नेटवर्क है। ग्लोमेरुलस इज ए कैपिलरी नेटवर्क। ये क्या है जी? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की छोटी ब्रांच कह दो इसको आप। रीनल आर्टरी जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, ये रीनल आर्टरी जब एंटर करेगी ना, अंदर जाएगी, तो ये आर्टरी फाइन फाइन छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी ऐसे। तो नेफ्रॉन तक जाते जाते ये रीनल आर्टरी नहीं रह जाएगी, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगी, उसमें से एक ब्रांच है जो नेफ्रॉन तक आ रही है। इस ब्रांच को बेटर है कि हम लिखें एफरेंट आर्टरियोल्स। इस ब्रांच को हम क्या लिखें जी?
एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी और रीनल आर्टरी की ये एक ब्रांच है। रीनल आर्टरी की एक छोटी सी फाइन ब्रांच जो एक नेफ्रॉन तक पहुंची। ऐसे बहुत सारी एफरेंट आर्टरीज हर एक नेफ्रॉन तक पहुंचेंगी। और ये आर्टरी देखो, आर्टरी कैसे ब्रेक होती है? आर्टरी कन्वर्ट होती है आर्टरीओल में, और आर्टरी किस में ब्रेक होती है जी? कैपिलरीज में। ऐसे ही होता है। अब रीनल आर्टरी एंटर की, एफरेंट आर्टरी में ब्रेक हुई, एफरेंट आर्टरी फिर फाइन ब्रांचेस में ब्रेक हो रही है। ये जो फाइन ब्रांचेस है ये क्या है? सो एफरेंट आर्टरी यहां पे किसमें ब्रेक होगी? कैपिलरीज। कैपिलरीज सिंगल वॉल थिक होती हैं, मतलब इतनी ज्यादा थिन वॉल होती है कि उनके ऊपर सिंगल सेल से बनी हुई एक लेयर है। So same as the alveoli in the lungs as well. बिल्कुल लंग एल्वेओलाई की तरह। मतलब ये कौन सी एपिथेलियम हुई? सिंपल एपिथेलियम। ठीक है। सो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं। आप इनको ये लिख सकते हो कि यहाँ पे सिंगल सेल वॉल है जो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। ठीक है। अब ये जो चीज है, ये बॉमन कैप्सूल है, यहाँ पे भी आप ऐसे सेल्स ड्रॉ कर सकते हो। ये भी सिंगल सेल्स हैं। ये किसके सेल्स हैं जी? सिंगल सेल। ये भी सिंगल सेल। ठीक है, ठीक है, एक ही सेल है यहाँ पे। ये किसके सेल्स हैं? बॉमन कैप्सूल के। इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। इन सेल्स को हम क्या नाम दे सकते हैं जी? पोडोसाइट्स। तो सिंगल सेल ये हैं कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स, सिंगल सेल्स ही ये हैं पोडोसाइट्स। दोनों जिस मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जिस पे कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स और पोडोसाइट्स रेस्ट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं, बीच में दोनों की क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो तीन सेल्स की लेयर है बस, कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स। आपके ब्लड को यहाँ पे फिल्टर होना है तो इन तीन सेल्स की लेयर को क्रॉस करना है, और पोडोसाइट्स के अंदर से नहीं जाएगा जो भी फिल्टर जाएगा। दो पोडोसाइट के बीच में क्या है जी? गैप। यहां से फिल्टर होता रहेगा। एफरेंट आर्टरी ब्लड ही लेके आ रही है, तो ब्लड जो है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? यहाँ पे क्या है जी? ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में ज्यादातर क्या है जी? वाटर। RBCs, WBCs, ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा में क्या आएंगी जी? प्रोटीन्स। बट हमारा कंसर्न किससे है? वेस्ट। प्लस ब्लड में सिर्फ वेस्ट ही थोड़ा आएगा, ब्लड में ग्लूकोज भी होएगी, ब्लड में अमीनो एसिड भी होंगे, है ना? सब कुछ ही है ब्लड में। तो बट यहाँ पे जब आपका ब्लड आएगा कैपिलरीज में, बॉमन कैप्सूल में, तो यहाँ से सिर्फ इन चीजों को छोड़ के, क्योंकि इनका साइज ज्यादा होता है, ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स को छोड़ के सब कुछ ही फिल्टर हो जाएगा। आपके ब्लड में जो भी है यहाँ पे क्या क्या है जी? वेस्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, आयंस है। ठीक है, आयंस भी तो हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, SiO2, बहुत कुछ है। ठीक है, वाटर भी है। सिर्फ किन चीजों को छोड़ के ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स का साइज ज्यादा है, वो यहाँ से नहीं निकल सकते, या ये कह लो कि वो कैपिलरी के एंडोथेलियल के सेल्स से ही नहीं निकल सकते, वो तो ब्लड में रह गए। वो ब्लड ऐसे ऐसे घूम रहा है, ब्लड यहां से जाकर इधर जा रहा है, तो वो तो ब्लड के साथ प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स तो आगे निकल जाएंगे। आगे क्या जा रहे हैं? ये क्या है जो बाहर निकल रही है? जैसे जो आ रही है वो एफरेंट आर्टरियोल, जो बाहर जा रही है वो क्या है? इफरेंट आर्टरियोल। हम इसको क्या लिखेंगे जी? इफरेंट आर्टरियोल। ये जी इफरेंट आर्टरियोल। और इफरेंट आर्टरियोल फिर से जाते जाते फाइन ब्रांचेस में ब्रेक होगी, फिर से कैपिलरी के नेटवर्क में ब्रेक होगी, और उसने पूरे आपके नेफ्रॉन को ऊपर से क्या कर लिया? नेटवर्क बना लिया। इस पूरे ब्लू वाले नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। इस पूरे ब्लू वाले कैपिलरी नेटवर्क, ये भी एक कैपिलरी नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि आर्टरियोल ही ब्रेक हो रही ना, और आर्टरियोल हमेशा किसमें ब्रेक होगी?
बट वो कैपिलरीज ने इतना ज्यादा बांध के रख लिया आपके नेफ्रॉन को, तो हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रही है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। मैं दोनों को अलग अलग करके भी दिखाऊंगा आपको। इस डायग्राम के बाद हम वासा रेक्टा को हटा देंगे यहाँ से। तो वासा रेक्टा ने आपके पूरे नेफ्रॉन को जकड़ा हुआ है। नेफ्रॉन का स्पेशली कौन सा पार्ट? ट्यूबुलर पार्ट। नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, एक ये वाला कॉर्पसल पार्ट, ये ट्यूब वाला पार्ट। ब्लैक वाली जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, ये सारा कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का? ट्यूबुलर पार्ट। तो इस वासा रेक्टा ने, जो कि कैपिलरी नेटवर्क है, ये कैपिलरी नेटवर्क किसका है? इफेरेंट आर्टरियोल का। ये भी कैपिलरी नेटवर्क है जिसको हमने नाम क्या दिया? ग्लोमेरुलस। बट ये कैपिलरी नेटवर्क किसका है? इफेरेंट आर्टरियोल का। जो आर्टरियोल ब्लड लेके नेफ्रॉन में आ रही है वो क्या है? इफेरेंट आर्टरियोल। जो कैपिलरी में ब्रेक हुई और कैपिलरी फिर से यूनाइट होके फिर से आर्टरियोल बनी। कैपिलरीज अगर फिर से जुड़ेंगी तो क्या बनेगा? आर्टरियोल। तो आर्टरियोल फिर से बनी। वो आर्टरियोल जो निकली बाहर उसको क्या नाम दिया? इफेरेंट आर्टरियोल। और इफेरेंट आर्टरियोल जाते जाते फिर से कैपिलरी में ब्रेक हो गए और कैपिलरी फिर से यूनाइट होके आर्टरियोल, और आर्टरियोल फिर से यूनाइट होके क्या बनाएंगे? आर्टरी। यहां से एक आर्टरी बाहर जा रही है, ये देखो। ये कौन सी आर्टरी है जी? रीनल आर्टरी। सो नॉट आर्टरी। ये कैपिलरीज मिलके क्या बनाएंगे जी? वेन्यूल। और वेन्यूल मिलके क्या बनाएंगे? रीनल वेन। तो ये वेन बाहर जा रही है, यहां से जो वेन आपको बाहर जाती नजर आती है। तो इस पूरे ब्लू वाले नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं जी? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज ए कैपिलरी नेटवर्क अराउंड ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। अभी मैं वासा रेक्टा यहां से हटा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी नजर आए कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो नेफ्रॉन के दो पार्ट हुए, कैप्सुलर पार्ट, कॉर्पसल पार्ट और ट्यूबुलर पार्ट। ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ही इस इफेरेंट आर्टरियोल ने नेटवर्क बनाया हुआ था जो आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा था। सो पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है जी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटी का मतलब क्या है जी? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये है लूप ऑफ फिंगर। लूप ऑफ फिंगर में दो पार्ट लिख सकते हो। ये थिक लिंब है, ये करके डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फिंगर जो नीचे आ रही है, ये असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फिंगर जो ऊपर जा रही है। लूप ऑफ फिंगर के कई बार किताबों में दो चीजें लिखी होती है कि इसको भी पीसीटी सिर्फ यहां तक है मान लो। सो दिस इज द थिक पार्ट और थिक लिंब ऑफ लूप ऑफ फिंगर, दिस इज द थिन लिंब ऑफ लूप ऑफ फिंगर। अगेन ये थिन लिंब है लूप ऑफ फिंगर की, यहां से थिक लिंब होगी लूप ऑफ फिंगर की, यहां से इसके बाद डीसीटी शुरू होगी। ठीक है, तो कई बार लिखा होता है थिक लिंब ऑफ लूप ऑफ फिंगर एंड थिन लिंब ऑफ लूप ऑफ फिंगर। तो ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आपके लूप ऑफ फिंगर की दो पोर्शन हो। ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं थिक लिंब ऑफ लूप ऑफ फिंगर, जैसे यहाँ पे ये थिन लिंब ऑफ, और इसको आप ये भी लिख सकते हो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फिंगर, क्योंकि नीचे जा रही है और ये क्या कर रही है? ऊपर जा रही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फिंगर। ये आपकी डीसीटी है जी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछूं कि आपके हेड का प्रॉक्सिमल पोर्शन कौन है आपकी बॉडी का? मेरा पैर मेरे हेड से प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है? डिस्टल। तो मेरे हेड का प्रॉक्सिमल पोर्शन क्या है? शोल्डर है। प्रॉक्सिमल जो नजदीक है, पास है। ये ट्यूबुलर पोर्शन जो कॉमन कैप्सूल के बिल्कुल पास में है, दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो इससे दूर जाके है, हालांकि वो है बिल्कुल कॉमन कैप्सूल के पास ही, पर ये तो फोल्ड कर रखे हैं ना हमने इसको। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो डीसीटी दूर चला जाएगा। अगर आप, मेरा पैर मेरे सिर से दूर है, डिस्टल है, बट अगर आप अपना पैर को उठा के सर पे रख लोगे तो ये थोड़ा ना बोलोगे कि पैर मेरे सर से प्रॉक्सिमल हो गया।
रहेगा तो वो डिस्टिल ही ना। तो ये डीसीटी है। मेन काम सारा इन ट्यूब्स का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्या हो गया जी, फिल्टर हो गया। आपके ब्लड में क्या क्या है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, आयंस प्लस यूरिया। बाहर क्या फेंकना है, सिर्फ यूरिया। बट अगर यहाँ पे रहा सब कुछ तो यहाँ से पीसीटी से लुकोफिनर से डीसीटी से लैक्टिक डक्ट माइनर कैलिक्स, माइनर से मेजर कैलिक्स, पैल्विस यूरेटर, और बाहर आपके ब्लड में से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और आयन सब कुछ बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फिल्टर हो जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कैसे बनता है, तो सब कुछ फिल्टर हुआ उसको बॉडी वापस कैसे लाएगी। हमें सिर्फ क्या बाहर फेंकना है जी, यूरिया। सिर्फ यूरिया को बाहर जाने देंगे, बाकी सबको क्या कर लेंगे, री एब्जॉर्ब। तो वो 3 स्टेप है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।